जीव पुद्गल को गमन में सहकारी कौन है? इस ठहरने में सहकारी कौन है? बस जहां धर्म अधर्म द्रव्य है वहीं शेष द्रव्य है। ऊपर अधर्म द्रव्य नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है तो आगे जाते नहीं है। तत्वशास्त्र के 10वें अध्याय में आप पढ़ने वाले हो, सिद्ध भगवान ऊपर जाते हैं, ऊर्ध्वगमन स्वभावी हैं, पर लोकाकाशन लोक के अंत में ही क्यों विराजमान हो जाते हैं? सिद्ध श्लाघ ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? उनमें तो क्रियावृत्ति शक्ति है ना। धर्मास्त्र का भावात, क्योंकि उसके अंग धर्म द्रव्य नहीं है। शुद्ध द्रव्य के लिए भी निमित्त की आवश्यकता पड़ गई। शुद्ध द्रव्य के लिए भी निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। क्रियावृत्ति स्वयं की होने पर भी गमन में सहकारी द्रव्य नहीं मिला। सिद्ध भगवान सिद्ध श्राद्ध तक ही बैठे, उसके ऊपर नहीं जा सकते। एक प्रतिशतसु भाज्या पुद्गलानाम, और पुद्गलों का अवगाहन लोकाकाश के एक प्रदेश में विकल्प से होता है। समझिए, जो जीव है, पुद्गल है, इनमें सूक्ष्म शक्ति है, संकोच विकास शक्ति है, अवगाही अवगाह शक्ति है। तो जहाँ एक प्रदेश में, लोकाकाश के एक प्रदेश में, एक प्रदेश आदि में विकल्प से पुद्गलों का अवगाहन है, वहाँ पुद्गल भी है, अन्य द्रव्य भी हैं। क्यों? क्योंकि जो लोक है वो सूक्ष्म स्थूल अनंत अनंत पुद्गलों को से चारों ओर से खचाखच भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। अवगाही अवगाहत शक्ति है। प्रश्न करिए आप, जब पुद्गल में भी अवगाही अवगाह शक्ति है, फिर आप लोकाकाश में क्यों मानते हो? ये तो द्रव्यों का असाधारण धर्म है ना, तो साधारण हो गया। आकाश का साधारण धर्म ही साधारण है। बोले कैसा? वो ये साधारण है। अब माना कि कोई व्यक्ति है, अमित भैया, कोई व्यक्ति है, बड़ा सरल स्वभावी है। सुनो, वीआईपी पंडित अजित वीआईपी, टिकट लगेगा तब उसकी ऑफिस में तुमको जाने को मिलेगा। ज्योतिष का गुरु है, ठीक भाई, इतना आपको टिकट लेना पड़ेगा तब जाने को मिलेगा। उसकी प्रसिद्धि फैल गई, वीआईपी आदमी है, ठीक, लोग जाते हैं। एक ऐसा ज्योतिषी जो कोई टिकट नहीं, उसकी कोई समय नियत नहीं है, जब भी कोई आ जाए, गेट खुला है, चलिए। वो सामान्य है कि विशेष? वो सामान्य है कि विशेष? ठहरिए, अब समझिए। अजित विशेष आदमी हो गया, टिकट से काम करता है, उसकी बहुत बड़ी ऑफिस है रायपुर में, अनेक पंडितों को लगाए बैठे हुए हैं, ठीक है। एक ऐसा विद्वान है कि काम सब करना जानता है, लेकिन कोई टिकट नहीं उसके पास, और ना वो कुछ भी नहीं है। अब मेरा प्रश्न है, इसमें विशेष कौन है? अजित विशेष है कि वो आदमी विशेष है? नमन, विशेष कौन कहलाएगा? अजित विशेष कहलाएंगे ना, ठीक। क्योंकि कुछ ऐसे पागल लोग होते हैं, बिना ठगाए जाए ना काम अपना अच्छा मानते नहीं है। अजित तुम भी ठीक हो। अब विषय पकड़ना है यहाँ पर। अब विश्वास मानो, कोई अच्छा वैद्य है, उसने दवाई ऐसी दे दी ना, अरे यार ये तो झोला छाप है। भैया कुछ लोग यहाँ तो जाने नहीं चाहिए, उन्हें ही बुलाना चाहिए। सुब्रसार, एक महात्मा जी बीमार हो गए, अच्छा वैद्य आया, नंबर 1 का हॉस्पिटल का बहुत बड़ा डॉक्टर। हमने कहा भाई इनको देख लो, महाराज जी को सरलता में आ गया बेचारा। बे क्या बोलते, पिंडे याद है आपको? बोले ढेर सारे आते हैं, झोला छाप। हमने ओहो, मैंने कहा डॉक्टर साहब अब तुम इन साधुओं को अपनी क्लिनिक में बुलवाना, तब इनको तुम्हारी कीमत समझ में आएगी। याद है सुब्रसागर? बोले झोला छाप। हमने कोई सरलता से, इतना आदमी तुम्हारे पास आया है, उसी करोड़ों की हॉस्पिटल है, गुरु के नाम पा गया, तुम उसको सम्मान नहीं दे रहे हो। जबकि आगम कहता वैद्य का सम्मान आचार्य को भी देना चाहिए।
आइए अब पंडित सुनिए, वो विशेष है कि नहीं वो आदमी जो जो सामान्य आदमी था? ठहरो, आप विशेष हो, कोई शंका नहीं है, लेकिन आप विशेष क्यों हो? ठीक है ना, वैसा बना रखा इसलिए विशेष हो ना। मित्र उसकी अपेक्षा विशेष हो ना, अपनी अपेक्षा से सामान्य हो कि नहीं? तो मित्र उसकी अपेक्षा से आप विशेष हो, आपकी अपेक्षा से वो भी विशेष है। तुम्हारे यहां तो कम लोग आते हैं, उसके ज्यादा पहुंचते हैं, है विशेष। तो मित्र उसका सामान्य होना ही विशेष है। पूरे गांव में हल्ला है कि भैया वहां चले जाओ, यहां सब चले आते हैं, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। बोले क्यों? बोले हाथ पकड़े फेंका नहीं जाएगा, ये पैर छू के आ जाओ। तुम विशेष बन रहे हो, यह स्वभाव से ही विशेष है। यही विशेषता है कि सरलता हो, आकाशवत। तो सभी द्रव्य अवगाहन देते हैं, आकाश का सामान्य गुणी विशेष है कि सभी अवगाहना देते हैं, पर सबको अवगाहना आकाश देता है। आगे समझ में? तो जो लोग कोशिश करते हैं विशेष बन जाऊं, वे शुद्ध पागल लोग हैं। आज उनको समझ में आना चाहिए। जो विशेष बनने की चेष्टा करते हैं ना, वे समझते नहीं है। अरे सहजता विशेषता लाओ ना, बनावटी विशेषता क्यों लाते हो? आकाश बच जियो। कई लोग मुझे समझाने आए, बहुत अच्छे समझाने आए, बड़ी बड़ी सिटियों में लोग मिले मुझे, बोले अब तो आप बड़े आचार हो गए हो, थोड़ा वीआईपी बनो। हमें तुमको वीआईपी का अर्थ ही पता नहीं है। सागर, वीआईपी का अर्थ क्या होता है? संयम। बेटा तू तो पढ़ा लिखा है ना, इंदौर सा, बोल वीआईपी का अर्थ क्या होता है? हैं? हाँ, उसको हिंदी में बोलो ना आप। बहुत बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, बराबर है ना। आप बेटा सुनिए, शक्कर महत्वपूर्ण है कि पानी? उत्तर दो। वो तो कहीं भी मिल जाता है, वो तो कहीं भी मिल जाता है, पर वो शक्कर से क्या ना, गन्ने से। पानी कहीं भले मिलता हो, लेकिन तुम भी उसी पानी के बल पर जी रहे हो, इसलिए पानी का सामान ही विशेष है। कहीं लिखा मिलेगा आपको शक्कर ही जीवन है, जल ही जीवन है? ओहो, लोग समझ ही नहीं पाते तत्व को, इसलिए मुनियों का विशेष होने का मतलब समझ ही नहीं रहे। वे राजा महाराजा से बन के बैठ रहे हैं। अरे दिगंबर वेश राजा महाराजा का नहीं है, महाराजा राजाओं के बीच का, उनके दादा के दादा के बड़ा वेश है, उसका नाम दिगंबर वेश है। सबको खुला स्थान, जितनी वीआईपी हैं सब नीचे गिर गए, जो बनने वाले हैं सब नीचे टपके जाएंगे, लेकिन आकाश में उगने वाले सब नीचे धराशायी हो जाएंगे, पर आकाश आकाश ही रहेगा, अंबर अंबर ही रहेगा, और दिगंबर दिगंबर ही रहेगा। बैठ जा बेटा, वीआईपी। क्या हो गया? कुछ हो गया? सब वीआईपी भग गए। है मित्र, ऐसा कोई द्रव्य भी नहीं है जो वीआईपी ना हो। अपने आप में सब सामान्य होते हैं, पर में सब विशेष होते हैं। सुजाति पे इच्छा सामान्य गुणा, विजाति पे विशेष गुणा। आम विशेष है कि सामान्य? अजित जी, अमान्य सामान्य के विशेष?
विशेष है। 1000 आम के वृक्ष खड़े वहां पर विशेष हैं वे। अरे हजारों वृक्ष आम के वहां पर विशेष है, आम सामान्य है। वो केले के सामने तो बस ऐसे समझो, सुजाति में सामान्य, विजाति में विशेष, ये भूलना नहीं कभी। अब बोलो 5 मध्याय पढ़ना चाहिए कि नहीं, समझना चाहिए कि नहीं? अब बोलो अजित सामान्य की विशेष, अजित सामान्य की विशेष, विशेष नहीं हो, इसलिए मित्र समझ। आम का वृक्ष सामान्य की विशेष, तो ऐसी अजित भी सामान्य विशेष भी है। सुजाति पेक्षा सामान्य, विजाति पेक्षा विशेष। तुम जीव हो, जीव जीव सब सामान्य, और ये पुद्गल की पेक्षा तुम विशेष। तो प्रत्येक वस्तु कैसी है? निर्विशेषम ही सामान्यम भवेद खर विषाणवत। ओह, सामान्य सहित विशेष, विशेष रहित सामान्य, गधे की सिंह के समान। भैया बहुत सूत्र, आगे चलो। असंख्य भागादिशु जीवानाम, ज्ञानी भट्टाचार्य जी क्या बोल रहे थे? लक्ष्मी सेन भट्टाचार्य जी कुछ बोल के गए ना, क्या बोल रहे थे? भट्टाचार्य जी के आ नहीं रहे थे, इंदौर में बुलाया समाज ने, बोले मैं नहीं आता हूँ, उत्तर के लोग मुझे मानते नहीं हैं, ऐसा बोल दिया। तो कुछ अच्छे प्रोफेसर लोग थे, उनको लेके आए, पर मुझे दिखा ही नहीं कि भट्टाचार्य इतना सरल नहीं है। वो तो प्रथम दिन ही ऐसे में बैठा था, सीधा आकर के सिर टेकता भाई। तो मैंने कहा इतना सरल जीव आया है। 2 मिनट के अंदर भट्टाचार्य बोले मैं शास्त्री हूँ, मैं शास्त्री हूँ। मैंने कहा ज्ञानी, जहाँ का तुम पानी पी के आए हो वहाँ के पानी में हम जन्मे हैं। मालूम मुरैना कहाँ पर है? चंबिल, ठीक है। तो लक्ष्मी सेन जी इतना सरल भक्त जीव बन गया। कल देखो स्पष्ट बोले मैं सोच रहा था कि मैं शास्त्री हूं, पर देखो इतना सरल होना चाहिए, इतना सरल होना चाहिए। तुम कितने ज्ञानी रहो, सीधे बन के रहो, जब जरूरत पड़े तब ज्ञान की व्याख्या करो, बाकी सरल रहो। बच्चों के साथ घूमते रहो। यहाँ की नादनी के बच्चे डरते नहीं है, वे तो छोटे से बच्चे आके हाथ पकड़ लेते। क्यों संजय भाई? अभी यहाँ से जाऊंगा, अभी वहाँ खड़े मिलेंगे वहाँ पर। परंतु बच्चों में सरलता से बच्चे रहना, पर बच्चा स्वभाव में मत चले जाना। बच्चा होना खराब नहीं है, बचपनिया होना खराब है। आगम का सूत्र है, नृगंत मुनि यथाजात रूपो हम। यथाजात लिंग है, जिन लिंग जैसे जन्मे वैसे घूम रहे पृथ्वी पर। ठीक है, आइए पंडित जी। तो असंख्य प्रदेशात जीवा नाम, तो ये लोकाकाश के असंख्य भाग में जीव का गान है। एक जीव का कितना? एक जीव, और नाना जीव की अपेक्षा से संपूर्ण लोक में जीव है। प्रदेश सहार सर्पाभ्याम प्रदीपवत। अब किसी ने प्रश्न किया कि संख्या प्रदेशी, असंख्या प्रदेशी, एक प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये सारे जो द्रव्य हैं एक लोकाकाश में कैसे ठहर सकते हैं? बराबर। तो आचार्य महाराज ने कहा प्रदेश सहार सर्वम प्रदीपवत, एक दीपक। सागर भैया, यहाँ पर इस कक्ष को तो आप एक हैलोजन से प्रकाशित कर सकते हो, बराबर। परंतु यहाँ पर झूमर लगे हुए हैं, हैलोजन लगी है और लाइट लगी हुई है। ये सब लाइट जो है ना, बाहर क्यों नहीं जा रही? तो एक कमरे, एक बल्ब से प्रकाश हो चुका है, तो अनेक दीपक रख दिए तो प्रकाश बाहर जाना चाहिए ना। है मित्र, जैसे दीपक को बड़े कमरे में रख दिए तो बड़ा प्रकाश,
उसी को मटके में रख दो तो ऐसी जो द्रव्य हैं जीभ में, साम्य सागर जी, जीभ में संकोच विस्तार शक्ति है, तो जो विस्तार हो उसे संकोच कर दो, तो संकोच विस्तार शक्ति है। इसलिए जो है संख्या प्रदेशी, संख्या प्रदेशी, अनंत प्रदेशी सारे द्रव्य एक साथ रह लेते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं है। क्या जीव के अंदर संकोच विस्तार शक्ति है, आत्मा में अगुण गुण है, संकोच विस्तार शक्ति है। उस शक्ति के माध्यम से छोटे शरीर में छोटे शरीर प्रमाण हो जाता है, बड़े में बड़े शरीर प्रमाण होता है, प्रदीपवत, दीपक के समान। गतिस्वग्रहु धर्मा धर्मिरूपकारा, गति में और स्थिति में उपकार करते हैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। गमन करती जीव पुद्गल को धर्म द्रव्य सहकारी है, ठहरती जीव पुद्गल को अधर्म द्रव्य सहकारी है। धर्म जबरदस्ती चलाता नहीं है और अधर्म जबरदस्ती ठहराता नहीं है, अन्यथा जीव की हालत खराब हो जाएगी। एक आएगा चलो, एक आएगा ठहरो, नहीं, उदासीन निमित्त है। जैसे कि मछली के लिए तालाब, सरोवर, जल, चलना चाहे तो चले, नहीं चलना तो रुके। उदासीन निमित्त दो प्रकार का होता है, उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त। गुरु है ना, पढ़िए, ये प्रेरक निमित्त है। पुस्तक है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहो मर सकते, उदासीन निमित्त है। बराबर। आकाश सबगाहा, आकाश सबगाहा, वो आकाश जो है ना अवगाहन देता है, वो अवकाश देता कौन? लोकाकाश अवगाह। लोकाकाश अलोकाकाश, इधर देखो, संक्षेप में समझना है ना दिमाग से। ये अभी इनके यहाँ भवन बन रहा है, वो भवन में न खंड बना दिए हैं, ऊपरी मंजिल, नीचे मंजिल, उसके ऊपर मंजिल, ठीक है। लेकिन जो खंबे चल रहे हैं ना, खंबे, इस खंबे को देखो ना, पिलर को देखो ना, ये पिलर ऊपर की मंजिल में अलग रहेगा ना, यही आएगा ना, यही रहेगा कि दूसरा आएगा? मित्र, खंड बदल जाएंगे पर पिलर अखंड ही रहेगा। यदि नीचे का पिलर गड़बड़ हो गया तो फिर ऊपर का क्या होगा? भारत के सबसे